हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग में हम किसी भी बड़े ब्रांड हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, इनके प्रोडक्ट्स के लिंक को एक यूनिक लिंक में जनरेट करते हैं और फिर उस लिंक को प्रमोट करते हैं। और जैसे जैसे लोग उस लिंक से प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं वैसे वैसे ब्रांड हमें उस प्रोडक्ट के हिसाब से कमीशन देता है। जैसे कि 5 से 20% तक का कमीशन हमें हर ब्रांड पे मिल जाता है। इसमें प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे होम डेकोर पे अलग मिलता है, फैशन पे अलग मिलता है, एक्सेसरीज पे अलग मिलता है। तो अब आते हैं कि लिंक कैसे जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ ऐप्स होते हैं जैसे लैला, विश लिंक, शेयर सेल्स, अमेजॉन एसोसिएट्स, इनका यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, जो हमारा पब्लिक अकाउंट रहता है, उसको हमें इन अकाउंट्स में जाके लिंक करना होता है। उसके लिए हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे या यूट्यूब अकाउंट पे 100 या 500 तक सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स चाहिए होते हैं। हर ऐप्स का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो जब हम अपने इन ऐप्स के अकाउंट्स को लैला विशलिंक पर ऐड करते हैं तो वहाँ से हम उससे एफिलिएट के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का एक यूनिक एफिलिएट लिंक जनरेट करते हैं जिसको हमें प्रमोट करना होता है और जिसके लिए हमें कमीशन मिलता है। तो अब आते हैं कि हम एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कैसे करें। तो इसके लिए हम बेसिकली अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को यूज़ करते हैं। जैसे ही हम किसी भी प्रोडक्ट का वीडियो जो है वो अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट ना वहाँ पे लैला और विशिंग पे भी अपलोड हो जाएगा और बस हमें वहाँ पे जाके उसको ऑटोमेटिक वीडियो से कनेक्ट करना है। एक उसका जो लिंक रहेगा जो हमने ब्रांड से लिया है, जिस ब्रांड से, तो वो प्रोडक्ट का लिंक हमें लेके आना है, यहाँ पे पोस्ट से कनेक्ट करना है, तो वो अपने आप ही एफिलिएट जनरेट कर देगा। और फिर जैसे जैसे लोग डीएम या फिर कमेंट्स में लिंक मांगेंगे वो लिंक उनके पास अपने आप चला जाएगा। हमें एक एक को या किसी को भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस उस प्रोडक्ट के लिंक को उन ऐप्स पर से और उस पोस्ट से कनेक्ट करना होता है और वो लिंक ऑटोमेटिक सबके डीएम में चला जाएगा जितने लोग उस लिंक को मांगेंगे। इसके लिए बस हमें कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक प्राइस होता है, डीएम होता है, लिंक होता है, ऐसे वर्ड्स को कैप्शन में डालना होता है। फिर हम वीडियो में भी बोल देते हैं कि लिंक के लिए कमेंट करें, कुछ भी डीएम करें, ऐसा बोल देते हैं हम। तो वो वहाँ पे कमेंट में जो जो जैसे जैसे वो वर्ड लिखेंगे तो वो लिंक अपने आप उनको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा और फिर जब वो लोग उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो तब हमें उस पर कमीशन मिलेगा। और फिर लोग जैसे जैसे हमारी जो लिंक है एफिलिएट, उससे जैसे जैसे वो लोग ऑर्डर करेंगे तो उस हिसाब से ब्रांड हमें पर प्रोडक्ट कमीशन देगा। और ये कमीशन कितना भी हो सकता है, मैं बोला 5 से 20% के हिसाब से कमीशन होता है, तो अलग अलग होता है। और जितना ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा लोग हमसे ऑर्डर करेंगे, हमें उतना ज़्यादा ही कमीशन मिलता है। इसका कोई लिमिट नहीं होता कि सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे या उतने पैसे मिलेंगे, नहीं, जितना ज़्यादा लोग हमसे ऑर्डर करेंगे हमें उतनी ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं कि कमीशन पे, कि हमें कमीशन कितना मिलेगा। तो ये ना 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है प्रोडक्ट के पे, कि प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि होम डेकोर पे अलग मिलता है, एक्सेसरीज पे अलग मिलता है, फैशन पे अलग मिलता है एंड ब्यूटी पे अलग मिलता है, ठीक है। दूसरा आता है ब्रांड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कमीशन देंगे। जैसे कि फ्लिपकार्ट अलग देगा, मीशो अपने हिसाब से अलग देगा, मिंत्रा अपने हिसाब से अलग देगा और अमेज़ॉन भी अलग देगा। तो ब्रांड का अपना अपना होता है, कोई 10% दे रहा, कोई 12% दे रहा, कोई 9% दे रहा, कोई 8% दे रहा। तीसरा कमीशन होता है कि कोई ऐप कितना दे रहा है आपको। जैसे विशलिंक अपने हिसाब से अलग देगा, लैला अपने हिसाब से अलग देगा कि उसको एक प्रोडक्ट पे कितना, किस ब्रांड को कमीशन देना है, तो वो उसी हिसाब से ही कमीशन देते हैं। सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर विशलिंक है तो वो शायद मैक्सिमम देता है 12%, वो भी ऐप्स पे ही डिपेंड करता है। पर लैला का कमीशन रेट ज़्यादा है, वो कम से कम 14% तो देते ही है। फिर ये ऐप से भी डिसाइड होता है कि फ्लिपकार्ट आपको कितना दे रहा है, मिंत्रा आपको कितना दे रहा है, तो भी इस पर भी डिपेंड होता है। बट लैला का कमीशन रेट बाकी ऐप्स से ज़्यादा है। और अब हम आते हैं अर्निंग पे, कि हम मिनिमम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। कि मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आप प्रमोट करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। पर आते हैं मिनिमम पे भी शुरुआत कैसे होती है।
तो जैसे अभी आप छोटे क्रिएटर हैं, आपसे 1-2 लोगों ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो आपको उस हिसाब से आएगा, जैसे 100, 200, 500 महीने में इतना ही आता है शुरुआत में, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और जैसे जैसे आप थोड़े फेमस होते जाएंगे, बड़े क्रिएटर्स हो जाएंगे, जैसे कि कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं लाइक 1 लाख से ऊपर ही चला जाता है, मतलब 6 फिगर्स में से तो ये जब जाते ही हैं ऊपर, 6 फिगर इनका मंथली आता है। तो आप सोचिए कि अभी इनिशियल में तो कम होगा बट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी फॉलोवर्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, लोग आपसे ज़्यादा लिंक मांगेंगे, जितने ज़्यादा लोग लिंक मांगेंगे उतने ज़्यादा ही आपका प्रोडक्ट बेचेगा, जितना ज़्यादा उतना ही आपको कमीशन मिलेगा। और अब आते हैं कि जो हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसे हमें रखना होता है या वो रिटर्न भी हो जाता है, रिटर्न होता है तो कोई दिक्कत तो नहीं होती, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो पहले तो हमें देखिए खुद से ही ऑर्डर करना होता है। तो 1-2 बार हो सकता है कि शुरुआत में आपका, जैसे आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर करेंगे और बहुत जल्द रिटर्न करेंगे तो हो सकता है कि आपका अकाउंट सील होने के चांसेस रहते हैं, पर वो वापस आ जाता है। जैसे ही आप फॉलोअर्स गेन कर लेते हो तो आप जैसे ही उनसे अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो, लाइक लाइव लिस्टिंग से, जैसे आपके पास 500 से 1000 फॉलोअर्स हैं तो आप वाइट लिस्टिंग का फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप वाइट लिस्टिंग का फॉर्म भरते हैं तो आपका अकाउंट भी आपके पास वापस आ जाता है पुराना, और फिर आप अनलिमिटेड उस पर रिटर्न कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट रखना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि हम अपना पैसा लगाएं और अपने पास ही प्रोडक्ट क्यों रखें। तो इसमें क्या होता है कि ब्रांड आपके अकाउंट को वाइट लिस्ट कर देता है थोड़े टाइम में। इसके लिए बस आपको वाइट लिस्टिंग का फॉर्म भरना होता है, जो हर ऐप्स पे अवेलेबल होता है, जैसे लैला पे भी अवेलेबल है, विशलिंग पे भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर से वो वाइट लिस्टिंग का फॉर्म भरेंगे और आपका अकाउंट अनलिमिटेड रिटर्न्स के लिए ओपन हो जाता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जाती है, तो आप मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप थोड़ी ज़रूरत के प्रोडक्ट मंगाएं जो आपको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1-1, 2-2 प्रोडक्ट मंगाएं। और जब आप 2-3 मंगा लेते हैं तो 2-3 रिटर्न करने के बाद एक आध रख लिया कीजिए। जैसे आपने 3 प्रोडक्ट मंगाए तो उसके बाद एक प्रोडक्ट रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका लिंक भी बना रहेगा, आपका ऐप भी बना रहेगा और फ्लो भी चलता रहेगा, और रिटर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और जैसे ही आपका अकाउंट फिर वाइट लिस्ट होगा, आप हर प्रोडक्ट को मंगा के, वीडियो बना के, ओपन करके रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड रिटर्न का ऑप्शन होता है। आपको कहीं पे भी फिर आपका अकाउंट ना तो ब्लॉक होता है, ना ही आपको कहीं और कुछ भी पे करना होता है। आपको सिर्फ उस अकाउंट को एक बार वाइट लिस्टिंग से कनेक्ट करना होता है, जो ऐप्स पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि वाइट लिस्टिंग अकाउंट का फॉर्म भरना होता है। बस इसके थ्रू आप अपना अकाउंट वाइट लिस्ट कर सकते हैं और फिर जितना चाहिए उतना रिटर्न कीजिए, प्रोडक्ट मंगाइए, रखिए, जो करना है आप कीजिए। बस आपको उस वीडियो को और लिंक्स को प्रमोट करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो भी जानकारी चाहिए थी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इससे अर्निंग कैसे होती है, वो आपको पूरी तरीके से मिल गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस डाउट को सॉल्व करने का, उस वीडियो को आपको बताने का उस टॉपिक के बारे में जिसमें भी आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो बस देर किस बात की है, जल्दी जल्दी जाइए अपना एफिलिएट अकाउंट बनाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए और अपनी अर्निंग शुरू कीजिए। और जाने से पहले मुझे एक थम्स अप देके जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, बाय।